क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी परंपराओं को बिना समझे क्यों अपनाते हैं? क्या हम सच में जानते हैं कि ये परंपराएं हमारे जीवन पर क्या असर डाल रही हैं? हम अक्सर कहते हैं यह हमारी परंपरा है और बिना किसी सवाल के उस परंपरा को अपना लेते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि कुछ परंपराएं हमें आगे बढ़ने की बजाय हमारे समाज और जीवन को पीछे खींच रही हैं? क्या हम सच में जानते हैं कि हम जिस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं वह हमारी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबतें डाल सकती है? आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हम देखेंगे कि अंधविश्वास और गलत परंपराओं का पालन करना न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे रिश्तों और समाज को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उन परंपराओं को समझने के लिए जिनसे हम अनजान हैं? हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया था तो हम भी वही करेंगे। इस सोच को आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और यह सोच आज भी हमारे समाज में है। जैसे कुछ लोग शादी के बाद लड़कियों से ये उम्मीद रखते हैं कि वह घर की चारदीवारी से बाहर कदम न रखें क्योंकि यह परंपरा है। क्या ऐसा करना सच में उन्हें मजबूत बनाता है या फिर यह उनकी स्वतंत्रता को छीनने का एक तरीका है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपराएं हमारी सोच को क्यों सीमित कर देती हैं? क्या हम सच में जानते हैं कि कुछ परंपराएं हमें और हमारे समाज को किस रास्ते पर ले जा रही हैं? आपने सुना है कि दहेज लेना और देना अभी भी हमारे समाज में जारी है। क्या आपको लगता है कि यह परंपरा किसी भी तरीके से सही हो सकती है? क्या दहेज के बिना शादी होती है तो क्या वह शादी अधूरी मानी जाती है? क्या यह सही है कि एक परिवार अपनी बेटी को केवल पैसों या जमीन के बदले एक रिश्ते के रूप में बेच रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि यह परंपरा हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक बन गई है? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बिना किसी वजह के मानते हैं कि शादी के समय लड़के के परिवार को बड़े से बड़े तोहफे देने ही होंगे क्योंकि यह समाज में सम्मान बनाए रखने के लिए जरूरी है? क्या यह सच में परंपरा है या फिर यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान कर देती है? क्या आपको लगता है कि यह परंपरा समाज को जोड़ने के बजाय और ज्यादा तोड़ती है? क्या आपने कभी सुना है कि कई जगहों पर अब भी बाल विवाह होते हैं? क्या यह सच है कि किसी 12 या 13 साल की लड़की को उसके माता पिता केवल परंपरा के नाम पर किसी 40 साल के आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं? क्या यह एक गलत परंपरा नहीं है जो न सिर्फ लड़की का बचपन छीन लेती है बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है? क्या हम सच में ये मानते हैं कि ऐसी परंपराएं हमारे समाज के लिए स्वस्थ हो सकती हैं? क्या यह सच नहीं है कि बाल विवाह के कारण न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती हैं? क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसी परंपराएं महिलाओं को सिर्फ सिखाती हैं कि वे खुद को नकारें और दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएं? क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलते, बर्तन धोने का काम नहीं करते और कई लोग तो अपने बच्चों को ग्रहण के दौरान बाहर जाने से रोकते हैं? क्या यह सच में किसी वैज्ञानिक आधार पर है या फिर यह सिर्फ अंधविश्वास है जो समाज में डर फैलाता है? क्या हमें यह मानना चाहिए कि हम केवल इसलिए ग्रहण के समय ये सब करते हैं क्योंकि यह हमारी परंपरा है? क्या आपको लगता है कि इस परंपरा का पालन करके हम कुछ हासिल कर रहे हैं या फिर हम अपने बच्चों को इस डर और भ्रम में जीने के लिए छोड़ रहे हैं? क्या यही सही तरीका है? क्या आपने कभी सुना है कि गर्भवती महिलाओं को कई अजीब परंपराओं का पालन करना पड़ता है? जैसे उन्हें कोई खट्टा नहीं खाना चाहिए, कुछ महीनों तक वह बाहर नहीं जा सकती, या फिर गर्भवती महिला को हमेशा शांत और घर पर रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की परंपराएं महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही है? क्या यह परंपरा महिलाओं के अधिकारों को दबाने का तरीका नहीं है? क्या हम नहीं समझते कि हर महिला का शरीर और दिमाग अलग होता है? क्या हमें उन्हें अपनी जिंदगी और फैसले लेने की स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए?
क्या आपने कभी सुना है कि मृत व्यक्ति के परिवार को सालों तक मृत्यु कर्म करने की परंपरा निभानी पड़ती है? क्या यह सच है कि परिवार के लोग उस समय दुखी होते हुए भी इस परंपरा के तहत पूजा करते हैं क्योंकि यह परंपरा है? क्या यह हमें सच में शांति और मानसिक राहत देता है या फिर यह केवल एक मजबूरी बनकर रह जाता है? क्या आपको लगता है कि यह परंपरा हमें और हमारे परिवारों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती है या फिर यह हमारी पीढ़ियों को दुख और घबराहट में जीने के लिए मजबूर करती है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम इन परंपराओं का पालन करते हैं तो क्या हम अपनी आत्मनिर्भरता को खो नहीं रहे? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र समाज की नींव नहीं रख रहे हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम इन परंपराओं को बदलें? क्या अब हम यह नहीं समझते कि यह परंपराएं हमें और हमारे समाज को पीछे खींच रही हैं बजाय हमें आगे बढ़ाने के? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमें इन परंपराओं को बदलने का हक नहीं है? क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि अंधविश्वास और गलत परंपराएं हमारे समाज और बच्चों के लिए एक बोझ बन चुकी हैं? क्या आपको लगता है कि हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं अगर हम इन परंपराओं के पीछे की सच्चाई को समझें? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से हम किस तरह से इन परंपराओं को बदल सकते हैं।